नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। सीटेट एसएसटी को ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस चल रही हैं आपकी। एसएसटी सिविक्स कंप्लीट हो चुका है यूट्यूब चैनल पर और एसएसटी हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट पे जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारी जो क्लासेस हैं वो आप देख सकते हैं। एसएसटी ज्योग्राफी चल रहा है, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे फिजिकल फीचर्स, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भौतिक विभाजन। ठीक है, तो यहाँ एक बार मैं बता देता हूं आपको जो सिलेबस है आपका, सीटेट का जो सिलेबस है आपका एसएसटी ज्योग्राफी का खासकर, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं वो देख लीजिए एक बार। हाँ, ये आपका सिलेबस है। तो इसमें जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो ज्योग्राफी की बेसिक डेफिनेशंस हैं, फिर प्लैनेट, ग्रहों के बारे में है, और सौर मंडल में हमारी पृथ्वी, ग्लोब के बारे में है जिसमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर ये पढ़ने हैं। देखो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी चीजें हमने कवर कर ली। हमने अभी तक ज्योग्राफी की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, क्लासिफिकेशन है, टाइप्स हैं, वो सब हमने कंप्लीट कर रखे हैं। प्लैनेट हमने डिस्कस कर लिया है, ग्रहों के बारे में, और सोलर सिस्टम ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, सैटेलाइट क्या होता है, ठीक है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, स्टार्स क्या होते हैं, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्लोब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ग्लोब में हमने लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश और लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। मोशन ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो मोशन है जो अपने एक्सिस पर घूमती है वो भी हमने कंप्लीट किया है। और अर्थ रिवॉल्व करती है सूर्य के चारों तरफ, वो भी हमने कंप्लीट किया है। दिन और रात कैसे होते हैं और ऋतुएं परिवर्तन कैसे होती हैं ये हमने बड़े अच्छे से समझा है इसमें। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, अगर आपको इन टॉपिक्स में डाउट है तो। अगर क्लियर है तो नहीं देखेंगे, ठीक है। फिर मेजर डोमेन्स और लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ में जो डोमेन्स हैं, हमारी जो पृथ्वी है उसके जो डोमेन्स हैं, डोमेन्स क्या क्या? स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ना है हमें, जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। और हाइड्रोस्फीयर में ओशियंस के बारे में पढ़ना है, जो 5 महासागर हैं। और एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में हमें पढ़ना है कौन कौन सी गैसें किस किस मात्रा में उपलब्ध हैं, वायुमंडल में पाई जाती हैं। और वायुमंडल की जो परतें हैं वो परतों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर आते हैं लैंड फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स यानी कि स्थल आकृति, स्थल। तो यहाँ पे देखो माउंटेन्स भी है, पर्वत, पर्वत, पठार, मैदान, ये सब के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। फिर है इनसाइड अवर अर्थ, यानी कि इसमें हमने क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में पढ़ा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। और फिर है अवर चेंजिंग अर्थ, हमारी बदलती पृथ्वी। तो आपको पता है कि जो अर्थ है उस पे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो मूव करते रहते हैं, क्योंकि पानी लावा के ऊपर मूव करते हैं, नीचे प्लेट्स तो सबकी सेम है, चाहे हम ओशियन वेसिन की बात करें या फिर हम क्रस्ट की बात करें। तो ये अवर चेंजिंग अर्थ, अर्थ चेंज कैसे होती है, तो इसके कई सारे फैक्टर्स हैं। हमने इसमें पढ़ा है एंडोजेनिक फैक्टर्स क्या होते हैं, एक्सोजेनिक फैक्टर यानी कि आंतरिक और बाहरी कारक कौन कौन से हैं जिनकी वजह से हमें पृथ्वी पे बदलाव देखने को मिलता है, ठीक। फिर इंडिया के बारे में, इंडिया अवर कंट्री, हमारा देश भारत, और उसी में क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ठीक है, क्लियर है। फिर है आपका इन्वायरमेंट का चैप्टर है, एयर, वाटर, ह्यूमन इन्वायरमेंट, रिसोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें लैंड के बारे में पढ़ना है, लैंड यूज के बारे में पढ़ना है, सॉइल, मिट्टी, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन यानी कि वन, और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, मिनरल और पावर रिसोर्स, इंडस्ट्रीज और ह्यूमन रिसोर्स, और लास्ट में एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में, कितने प्रकार की कृषि होती है, कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं जो भारत में
होती हैं और कौन कौन सी मिट्टी सुइटेबल है कौन कौन सी फसल के लिए, धान की फसल के लिए कौन सी मिट्टी सुइटेबल है, किन किन राज्यों में धान पाया जाता है होता है। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप ये चीज क्लियर है। इतना हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप कह सकते हैं 1 2 3 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज देख लेते हैं हम पढ़ने जो वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका अवर कंट्री इंडिया, भारत हमारा देश। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक चीज हमें पता ही है। बेसिक चीज हमें पता है। हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेसिकली फिजिकल डिविजन्स। हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल डिवीजन। भारत का भारत का भौतिक विभाजन। क्या पढ़ने वाले हैं? भारत का भौतिक विभाजन, ये हम पढ़ने वाले। आई होप क्लियर है। तो देखो, भौतिक विभाजन का मतलब है इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स हैं आर हाईली डाइवर्स, अलग अलग प्रकार की हैं, एंड कैन बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग मेजर डिविजन्स। तो भारत का जो विभाजन है वो निम्न कैटेगरी में हमने बांटा है। सबसे पहले हिमालय, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है हिमालय। तो मैं यहाँ पे एक प्लेन एरिया ले लेता हूं, ये इसका कलर भी मैं चेंज कर ही लेता हूं आपके लिए। ठीक है, तो ये जो रेंज है जिसमें ये हिमालयन रेंज है, ये क्या है? हिमालय। ये जो रेंज है इंडिया की वो हिमालय है। फिर ये, ठीक है, तो ये जो रेंज है वो हिमालयन रेंज है। दूसरा डिवीजन क्या है? यहाँ पहला हिमालय यानी कि नॉर्दर्न माउंटेन नॉर्थ में। अब पृथ्वी का हिस्सा देखो आप, ये वाला हिस्सा नॉर्थ हो गया और ये हो गया साउथ। ठीक, ये वेस्ट हो गया और ये हो गया ईस्ट। ठीक है, तो नॉर्दर्न एरिया में नॉर्दर्न हिमालय, नॉर्दर्न माउंटेन, उत्तरी हिस्से में, भारत के उत्तरी हिस्से में जो माउंटेन है वो हिमालय हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे यंग फोल्ड माउंटेन्स फॉर्मिंग द नॉर्दर्न बॉर्डर। जो यंग फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनका जो इसकी उत्पत्ति हुई है वो प्लेटों के टकराने की वजह से हुई है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई, बीच में टेथिस सी है, उसकी वजह से हिमालय का फॉर्मेशन होता है। तो ये यंग फोल्ड माउंटेन है। यानी कि सब, अगर हम बात करें हमारा जो पठार है, प्रायद्वीपीय पठार या डेक्कन प्लेटो जिसे कहते हैं, तो उसमें और हिमालय में कौन सबसे नया है? तो हिमालयन माउंटेन सबसे नए हैं। ठीक, तो यंग फोल्ड माउंटेन फॉर्मिंग द नॉर्दर्न बॉर्डर। अब उत्तरी जो सीमा है वो कौन बनाता है भारत की? हिमालय बनाता है। तो हिमालय की जो ये देखो यहाँ, ये जो सीमा है उत्तर की सीमा भारत की कौन बना रहा है? हिमालय बना रहा है ना। फॉर्मिंग द नॉर्दर्न बॉर्डर रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। कैसे रन कर रहा है? तो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रन कर रहा है। यहां देखो, ये वेस्ट हिस्सा हो गया, वेस्ट से ईस्ट में रन कर रहा है, ये वेस्ट से ईस्ट में रन कर रहा है, ये ध्यान रखेंगे। फिर एक्ट एज अ सिग्निफिकेंट क्लाइमेटिक एंड फिजिकल बैरियर। अब आपको पता है कि हिमालय होने की वजह से ही हमारे देश में बारिश हो जाती है। तो जो साउथ वेस्टर्न मानसून है, साउथ वेस्टर्न जो मानसून आते हैं, तो वो उनकी वजह से बारिश होती है, क्योंकि वो जो मॉइस्चर्स लेके आते हैं तो वो भारी होने की वजह से, और आगे बैरियर मिलता है उनको हिमालय का, उससे टकराते हैं और फिर जो है प्रेसिपिटेशन हो जाता है, बारिश हो जाती है भारत में। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि जो ये जो हिमालयन रेंज है, हिमालय जो फिजिकल डिवीजन हिमालय है भारत की, ये इसमें 3 समानांतर हिमालय आते हैं। हिमालय तो एक ही है लेकिन उसी को हमने बांट दिया है। तो पहले सबसे ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं ग्रेट हिमालयास, और उससे जस्ट नीचे वाले को कहते हैं हम ग्रेट हिमालयास, एक सेकंड,
ग्रेट हिमालयाज कहेंगे, और उसके नीचे वाले को हम कहते हैं क्या, मिडिल हिमालय और हिमाचल कहते हैं। उसके बाद सबसे नीचे का है शिवालिक, सबसे नीचे का क्या है, शिवालिक। तो यहां देखो, ये ऊपर का जो है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये जो है ये, और एक ये ऊपर, और फिर ये, ठीक है। तो इसे कहेंगे ग्रेट हिमालय, ग्रेट, और ये मिडिल हो गया, और ये है शिवालिक, शिवालिक या लेजर हिमालयास, लेसर हिमालयास, यानी कि निचले स्तर का। तो टॉप का जो हिमालय की चोटी है वो ग्रेट हिमालय, फिर उसके नीचे मिडिल वाला मिडिल हिमालय, और मिडिल हिमालय के नीचे वाला शिवालिक या फिर लेजर हिमालय कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसी के बारे में बताया गया है ये। तो ये जो ग्रेट हिमालय है वो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, एकदम उत्तरी सीमा है। कंटेन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, यहाँ पे पूरे विश्व की जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेपाल में इसे कंचनजुंगा कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सो ये यहाँ से जो हिमालय है यानी कि ग्रेट हिमालय, ये सोर्स है किसका, नदियों का। यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जो कहाँ पे गिर जाती हैं, वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, ठीक। अब जैसे कि गंगा और यमुना, ये ग्लेशियर से ही निकलती हैं, यमुनोत्री से, है ना, और ये जो है गंगोत्री। तो यहाँ से ये गंगा और यमुना निकलती हैं, ग्रेट हिमालय से ही निकलती हैं। तो मेजर सोर्स है ये किसका, पेरिनियल रिवर्स का। पेरिनियल रिवर्स का मतलब है जो हमेशा 12 महीने बहती रहती है नदी, बारिश पर डिपेंड नहीं करती है, इनके ये नहीं सूखती है, ठीक है। फिर है मिडिल हिमालयाज, यानी कि उसके जस्ट नीचे, मिडिल हिमालयाज लाइज साउथ ऑफ हिमदरी, यानी कि हिमदरी के साउथ में, हिमदरी उसे कहते हैं ग्रेट हिमालयाज को। एवरेज लैटिट्यूड 3700 से 4500 मीटर है। नॉन फॉर पॉपुलर हिल स्टेशन, यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन हैं जैसे कि शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये मिडिल हिमालय में आते हैं। और रेंजेस, जैसे इसकी रेंज है बहुत सारी, पीर पंजाल रेंजेस, धौलाधार और महाभारत रेंज, ठीक, ध्यान रखें। फिर शिवालिक आउटर मोस्ट, सदर्न मोस्ट पार्ट है, और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वैलीज पाई जाती हैं, जैसे कि देहरादून, देहरादून पाए जाते हैं, ड्यून पाए जाते हैं यहाँ पे। तो जो ये है आपका, एक बार डायग्राम देख लीजिए, ये तो हिमालय हो गया, ये हिमालय वाला रीजन है, ये पूरा हमने चलो मान लिया हिमालय, ठीक। उसके बाद ये है नॉर्थर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन, और फिर ये बीच में आता है पेनिनसुला प्लेट्यू, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इधर वेस्टर्न घाट है, इधर ईस्टर्न घाट है, और इधर ग्रेट इंडियन डिजर्ट है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट थार का, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे इसमें। तो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आ जाएगा, उत्तर भारत के मैदान आ जाएंगे। एलुवियल डिपॉजिट बहुत होते हैं यहाँ पे, जिससे ये उपजाऊ होते हैं, क्योंकि नदियां जो बहाकर हिमालय के से आती हैं वो अपने साथ बहुत सारे डिपॉजिट्स लेके आती हैं। तो एलुवियल डिपॉजिट्स यहाँ पे लाए जाते हैं नदियों के द्वारा, जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके द्वारा यहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट्स लाए जाते हैं, जो किसमें हेल्पफुल है, जो किसमें हेल्पफुल है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में, और फसल अच्छी होती है वहां पे, ठीक। तो ये बताया गया है, एक्सट्रीमली फर्टाइल लैंड होती है ये, मेकिंग देम एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव एंड डेंसली पॉपुलेटेड। लोग भी यहाँ रहते हैं, जब एग्रीकल्चर अच्छी होगी, नदियां हैं, एग्रीकल्चर अच्छी होगी, एग्रीकल्चर अच्छी होगी तो लोग भी यहाँ रहे, ठीक। फिर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो कि सुंदरबन डेल्टा है, वो भी ये बनाती है यहाँ पे। डेल्टा क्या होता है, जैसे ये हाथ है, ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, आगे जाके यही पानी ऐसे फिंगर साइड ऐसे डिवाइड हो जाए तो वो डेल्टा बन जाता है, ठीक। तो द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज सुंदरबन डेल्टा, formed at the confluence of Ganga and Brahmaputra rivers before they drain into Bay of Bengal। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये डेल्टा बनाती हैं दोनों।
अब फिर ग्रेट इंडियन डिजर्ट के बारे में बात की गई है, ये भी एक फिजिकल डिवीजन है भारत का, थार का मरुस्थल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया यानी कि यहाँ पे स्थित है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। और लूनी इज द ओनली सिग्निफिकेंट रिवर इन द रीजन, इस क्षेत्र में लूनी जो नदी है, लूनी रिवर, वो मेन सोर्स है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए फिर आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो वी शेप का प्लेट्यू है। ये सबसे पुराना लैंड मास है इंडिया का, यानी कि हिमालय नए हैं, ये पुराना है। रफली ट्रायंगुलर इन शेप, ट्रायंगुलर वी शेप में है। लाइज साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, जो नॉर्दर्न प्लेन है देखो, ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये इसके साउथ में आता है, ये साउथ ही हो गया, तो ये पेनिनसुलर प्लेटो साउथ में आता है, ध्यान रखेंगे। कंपोज्ड मेनली ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स यहाँ पे देखने को मिलती है वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से। ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, कोल, आयरन ओरे, मैग्नीज, मीका, ये बहुत ज्यादा है। और इसको सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटो कहते हैं, इसको डिवाइड कर दिया है सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटो में। ये हो गया सेंट्रल हाईलैंड और ये नीचे वाला हिस्सा हो गया डेक्कन प्लेटो। ठीक है, ये दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इंपोर्टेंट हिल है यहाँ पे पहाड़ी, अरावली हिल्स है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। विंध्या रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, मध्य प्रदेश में भी आता है। नर्मदा एंड तापी मेजर रिवर्स फ्लोइंग वेस्टवर्ड थ्रू आउट रिफ्ट वैली एंड ड्रेनिंग इनटू अरेबियन सी। अब आप देखिए, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो ज्यादातर रिवर वेस्ट से ईस्ट फ्लो करती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। लेकिन कई सारी रिवर हैं जो ईस्ट से वेस्ट बहती हैं, इसमें से है नर्मदा एंड तापी, ये मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ये ईस्ट से शुरू होकर वेस्ट में जाती हैं और अरेबियन सी में जाती हैं। ठीक है, नर्मदा और तापी। फिर वेस्टर्न घाट मैंने आपको बताया, ये वेस्टर्न घाट है, ये रिच बायोडाइवर्सिटी, तो रन पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट और डिसकंटिन्यूअस ब्रोकन बाय रिवर्स, सॉरी ये ईस्टर्न घाट हो गया, ये वेस्टर्न घाट, हाँ कॉन्टिन्यूअस है ये। और इंपोर्टेंट पीक है अनाईमुड़ी और डोडा बेटा, यहाँ पे जो चोटी हैं वेस्टर्न घाट में, जो चोटी हैं उसमें अन्नाईमुड़ी और डोडा बेटा है। अब इस साइड तो हो गया वेस्टर्न घाट और इस साइड है ईस्टर्न घाट, बंगाल की खाड़ी के साइड। तो रन पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट, डिसकंटिन्यूअस, ये लगातार नहीं होता है, बीच में ब्रेक है। ठीक, इंपोर्टेंट पीक है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी जो चोटी है वो ईस्टर्न घाट में आती है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है भाई, आगे देखिए। फिर कोस्टल प्लेन की बात की गई है, तटीय क्षेत्र, तटीय मैदान। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी और डिवाइडेड इनटू कोणकम, मुंबई। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यानी कि जो तटीय क्षेत्र है। ठीक है, फिर आइलैंड ग्रुप भारत का ही हिस्सा है, आइलैंड है बहुत से, तो लक्षद्वीप आइलैंड है, ये अरेबियन सी में है, कैपिटल इसकी कावरती है। ठीक, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। अब क्लाइमेट की अगर हम बात करें, क्लाइमेट की, बैरन आइलैंड, ध्यान रखना अंडमान निकोबार में बैरन आइलैंड है, एक्टिव वॉल्केनो है, भारत का इकलौता। ठीक है, ध्यान रखना। क्लाइमेट कैसा है, तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप का क्लाइमेट है। मानसून टाइप का क्लाइमेट क्या है, बारिश होती रहती है। तो द वर्ड मानसून कम्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम, ये मानसून जो शब्द है वो कहां से निकला है, अरबी वर्ड है एक मौसम, वहां से, उसका मतलब होता है सीजन। ठीक है, ध्यान रखना। अब जो हमारे सीजन हैं वो मेजर सीजन कौन से हैं, कोल्ड वेदर सीजन जिसे हम सर्दी कहते हैं, विंटर, ये दिसंबर से फरवरी तक चलती है। ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ टेम्परेचर डिक्रीज होता है। हॉट वेदर सीजन जिसे समर कहते हैं हम, ये मार्च से मई तक चलता है और टेम्परेचर राइज होता है, अक्रॉस द कंट्री बढ़ता है टेम्परेचर। ठीक है, लू चलती है यहाँ पे। और फिर साउथ वेस्ट मानसून सीजन जिसे हम रेनी सीजन भी कहते हैं, चौमासा भी कहते हैं, ये जून से सितंबर तक चलता है। यहाँ पे विंड्स ब्लो होती है अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल की तरफ। ठीक है,
और कैरिंग मॉइस्चर, मॉइस्चर ले जाती है अपने साथ, और फिर एग्रीकल्चर सॉरी रेनफॉल होती है यहाँ पे, और इसलिए जो एग्रीकल्चर है वो मोस्टली डिपेंडेंट है इसी वर्षा पर। एग्रीकल्चर किस पर डिपेंडेंट है? इसी वर्षा पर डिपेंडेंट है। फिर होता है रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि एक तो अरब सागर से हवाएं जाती हैं और टकराकर बारिश करती हैं, फिर जब लौट कर आती हैं तो वो बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर लेके आती हैं। तो जो लौटता हुआ मानसून है ऑटोमन, वो अक्टूबर नवंबर में जब हल्की बारिश हो जाए तो वो रिट्रीटिंग मानसून की वजह से होती है। विंड्स मूव बैक फ्रॉम मेनलैंड टू बे ऑफ बंगाल। दिस सीजन ब्रिंग्स रेनफॉल मेनली टू द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे बारिश करा जाता है ये। अब जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो हर जगह की जलवायु अलग अलग क्यों होती है? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट, तो लैटिट्यूड, लैटिट्यूड यानी कि वो अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर के पास कोई जगह है तो वहां का क्लाइमेट अलग ही होगा, है ना। तो लैटिट्यूड भी डिपेंड करता है, और हमारा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में से निकलती है तो वहां तो गर्मी है। एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट, तो हिमालय प्रिवेंट कोल्ड विंड्स, हिमालय हमारी कोल्ड विंड से रक्षा करता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपका क्लाइमेट कैसा रहेगा। ठीक है। रिलीफ फीचर का मतलब है माउंटेन इन्फ्लुएंस रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जांपल वेस्टर्न घाट। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? हाईली वेरिएबल है। मोशनराम जो मेघालय में है वो हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है इन द वेस्ट, वाइल जैसलमेर है राजस्थान का, वो कम रेनफॉल रिसीव करता है, बहुत कम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये हमने फिजिकल डिवीजन की बात की, है ना। उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन भी आता है। नेचुरल वेजिटेशन में जो फॉरेस्ट हैं वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं जिन्हें रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक, इनके इस फॉरेस्ट में जो मुख्य पेड़ पाए जाते हैं वो है महागनी, महागनी, एबोनी और रोजवुड। ये याद रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में। अंडमान निकोबार आइलैंड। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जिसे मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं हम, इसमें टीक, साल, पीपल, नीम और शीशम आ जाते हैं। और फिर है थोरोनी बसेस यानी कि डिजर्ट वेजिटेशन, मरुस्थल में जो पेड़ पौधे होते हैं, इसमें आपका कैक्टस राजस्थान में देखने को मिलता है, खैर, बबूल और कीकर ये। फिर है माउंटेन वेजिटेशन यानी कि हिमालय पे पाए जाने वाले पेड़ पौधे, तो इसमें ध्यान रखेंगे जैसे टुंड्रा रीजन है, टुंड्रा रीजन है वहां पे पाए जाते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट ये कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, और जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वहां पे पाए जाते हैं सुंदरबन में, है ना। तो यहाँ ध्यान रखेंगे हम, जैसे सुंदरी ट्री, अब इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा है? तो यहाँ पे एक वृक्ष है जिसका नाम है सुंदरी ट्री, सुंदरी वृक्ष, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है। ठीक है। वाइल्ड लाइफ के बारे में, नेशनल एनिमल टाइगर है हमारा, नेशनल बर्ड पीकॉक है, और गिर फॉरेस्ट बना है गुजरात में, असम में एलिफेंट, और हिमालय रीजन में वाइल्ड गोट पाए जाते हैं, डिजर्ट में कैमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन जरूरी है, गवर्नमेंट के एफर्ट्स बहुत ज्यादा हैं इसको लेकर, नेशनल पार्क बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, प्रोजेक्ट टाइगर हमारा चल ही रहा है 1973 से, समझ गए। वाइल्ड लाइफ वीक हम हर साल अक्टूबर को मनाते हैं, क्लियर। तो ये इंडिया का क्या है? फिजिकल फीचर्स है। क्या है दोस्त? ये इंडिया का है फिजिकल फीचर्स। ठीक है, आई होप याद रखेंगे इसको। तो ये हमने डिस्कस किया आज की क्लास में, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।